नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी, है ना। तो चलिए, आज हम कल जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 4.3, आज उसी का पार्ट 2 करते हैं, अर्थात उसी का वो वीडियो करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल छोड़ दिया था। कल हम लोग समय के अभाव के कारण नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 से, क्योंकि सवाल नंबर 5 तक तो कल हमने बना डाला था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल केबीसी नहीं है ना, कोई बात। चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये भी ठीक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। अब हमें खेत की भुजा ज्ञात करनी है, तो चलिए खेत की भुजा ज्ञात कर देते हैं। प्रश्नावली 4.3 पार्ट 2, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लें। तो यहाँ हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। आयताकार खेत बोल रहा है, तो चलिए ये हम लोग आयत बना लिए। इसका हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। तो नाम रखते हैं तो ए बी सी और डी, और ए से डी तक सी तक हम लोग एक विकर्ण बना देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्षेत्रमिति या ज्यामिति हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा यही होती है ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल नंबर 6 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं माना छोटी भुजा। क्या हो गया? छोटी भुजा। छोटी भुजा बराबर हम लोग मान लेते हैं x। क्वेश्चन में है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा बाबू? विकर्ण बराबर हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 अधिक है तो x प्लस 60। ये हो गया x प्लस 60। साथ ही साथ यह भी बोल रहे हैं कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा यानी कि ये, है ना, तो विकर्ण हम लोगों का हो गया x प्लस 60। तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बड़ी भुजा। बड़ी भुजा जो है वो 30 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 30। तो ये हो गया x प्लस 30। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू पता कर लेते हैं। सबसे पहले किसका वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं? x का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी एक आयत है। क्या है? एक आयत है। ठीक है ना, बोलिए ये सही बात है। एक आयत है जिसका प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जिसका हर कोण जो है वो 90 डिग्री का है। हर कोण 90 डिग्री का है। ठीक है ना, इसलिए ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, लग सकता है ना, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो x प्लस अच्छा, पहले पाइथागोरस प्रमेय होता है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, हाँ ना। तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है बाबू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। समझ गए बात को? नहीं समझे? x प्लस 60 ए सी हो गया, x ए बी हो गया और x प्लस 30 बी सी हो गया। ठीक है ना, तो अब लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बोलिए सर समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बोलिए हाँ। आप लोग बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं बाबू, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल करा सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो 6 दूनी
12, 120x प्लस 6 का 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 60x प्लस 3 तियाँ 900 हो जाएगा ना। बोलिए यस सर। अब इस सारे को हम लोग इधर कर देते हैं और इन सारे को हम लोग इधर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर 120x प्लस 3600 हो जाएगा। बोलिए यस सर हो जाएगा। अब या तो हम लोग या करके इसको भी इधर बुला लेते हैं। बोलिए यस सर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 बोलिए सर हो जाएगा बराबर 0। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60x बोलिए सर जी हो जाएगा माइनस 2700 कैसे होगा ये आप लोग बताइए। तो 3600 में से 900 जब घटाएंगे तो बाबू हो जाता है 2700। बोलिए यस सर। अब हम लोग को इसको तोड़ना है 60 को। बोलिए यस सर तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 90x बड़का देने छोटका, छोटका देने बड़का, इस बात को याद रखेंगे हमेशा। माइनस 60x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ध्यान रखेंगे आप लोग बाबू, बहुत बहुत सावधानी से सोचेंगे, सॉरी सुनेंगे, सब समझ में आएगा। x तो x हो गया माइनस 90। अब यहाँ पर प्लस 30 कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो ये हमारा x हो गया और यहाँ पर फिर माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए ये सर समझ रहे हैं। तो x माइनस 90 हो गया यहाँ पर और x प्लस 30 हो गया यहाँ पर। बोलिए ये सर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आइए x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बोलिए सर अच्छा लग रहा है ना। अब x बराबर क्या होगा इसका हो जाएगा 90। बोलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब आइए इस x का वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस 30 बराबर 0 होगा बाबू। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 इधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। बोलिए ये सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है तो अच्छा एक चीज़ और बताइए, कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई कुछ भी हो तो क्या वो माइनस में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जब होगी धनात्मक में होगी। ठीक है तो चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि आयत की लंबाई क्या होती है? आयत की लंबाई कभी भी धनात्मक होती है। आयत की लंबाई क्या हमारी लंबाई या आपकी लंबाई भी धनात्मक होती है। बोलिए यस सर। तो हमने क्या माना था बाबू? छोटी भुजा माना था। क्या माना था? छोटी भुजा माना था। x को बराबर 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो तो 90 मीटर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है तो अब आइए बड़ी भुजा क्या होगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बताना कि बड़ी भुजा क्या होगी। तो बड़ी भुजा होगी x प्लस बड़ी भुजा कितना माना था हमने 30। तो ये लिख देंगे x प्लस 90 x प्लस 90 नहीं होगा ना, x बराबर 90 होता है। ये फार्मूला यहाँ पर आया है। तो x का वैल्यू क्या होगा 90 जोड़ 30 बराबर 120 मीटर। समझ गए? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। अब विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर होता है 90 जोड़ 60 बराबर 150 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। बोलिए यस सर समझ रहे हैं। बहुत चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। कहीं भी दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे। आप लोगों का कमेंट ही मैथ्स का जान होता है और कमेंट ज़रूरी होता है क्योंकि कमेंट से हमें मनोबल बढ़ता है हमारा, हमें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, औरों की बात मैं नहीं करता। 7 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। चलिए बहुत इजी सवाल है, संख्या ज्ञात करना है, बेचारे को नहीं पता है, हम लोग का काम है उसको बता देना। तो अब लिखते हैं बाबू, माना बड़ी संख्या क्या होगी?
माना बड़ी संख्या, बोलिए यस सर समझ रहे हैं, माना बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा बाबू x। तो अब आइए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी जो संख्या है ना, छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या का जो वर्ग है इसका 8 गुना है, तो ये हो जाएगा 8x। बोलिए यस सर समझ गए। अब यहाँ पर लिखिए बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन TION, क्वेश्चन मतलब प्रश्न से। अब आइए लिखा है यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यही क्वेश्चन है आपका। छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग कितना आ रहा है, तो ये 180 आ रहा है बाबू। अब इसको हम लोग बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 8x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8 8 ही 64, एक्स स्क्वायर बराबर 180। बोलिए ये सर हो जाएगा, बोलिए बोलिए ये सर हो जाएगा, है ना? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग, और यहाँ देखिए छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है 8x, छोटी संख्या का वर्ग कितना दिया हुआ है, 8x दिया है, तो 8x का स्क्वायर यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट स्क्वायर में है ना? तो ये भी 8 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब आइए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x हो गया ना, बराबर 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम लिख सकते हैं इसको 18x प्लस 8x, 18x प्लस 8x नहीं 10x लिखेंगे ना, तो 18 करेंगे तो ये आपको 10 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 10 कर देते हैं हम लोग, कितना कर देते हैं, 10 करते हैं। 18x माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए यस सर हो जाएगा। अब आइए एक्स स्क्वायर का है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 18 हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस 10 कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो ये x माइनस यह भी 18 हो जाएगा, बराबर में देंगे 0। अब x माइनस 18 ये जो है वो हमारा कॉमन हो गया, और यहाँ x प्लस 10 जो है वो हमारा कॉमन हो गया, बराबर में देंगे 0। बोलिए यस सर सही है। अब x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो गया। x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो कभी भी जो होता है निगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी बड़ी संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? इस प्रश्न के लिए कोई भी बड़ी संख्या जो है नहीं हो पाएगी, मतलब निगेटिव नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे बाबू बोलिए, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या बराबर क्या होती है, बड़ी संख्या 18 है, ठीक है ना? तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या जो है वो 8x थी ना, 8x थी, तो 8 इंटू 18 बराबर हो जाएगा 144। अब आइए, अब छोटी संख्या निकालना होगा, छोटी संख्या निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था ना, तो छोटी संख्या निकालने के लिए 144 को अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, जो कि हो गया आपका आंसर। समझ गए? बोलिए यस सर समझ गए, बहुत अच्छा लगा, है ना? अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 8 के तरफ।
कहाँ आते हैं? प्रश्न नंबर 8 के तरफ। चलिए आइए, प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है देखते हैं। एक कहाँ गया, ये रहा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो चलिए रेलगाड़ी की चाल हम लोग अभी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं इसमें कि माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ठीक है ना। तो सवाल नंबर है ये 8, कितना है 8। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूरी बराबर जो है वो 360 किलोमीटर है, ठीक है। अब लिया गया जो समय है ना, इसका लिया गया समय, तो ये समय कितना ले रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। तो ये हो जाएगा 360 दूरी है और चाल जो है वो उसका x है, तो ये घंटा में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या लिखते हैं देखते हैं आगे। चलिए अब आइए, दे रहा है कि 5 किलोमीटर चाल बढ़ाने पर नई चाल क्या होगी। 5 किलोमीटर प्रति आवर चाल बढ़ाने पर x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए 5 किलोमीटर इसका चाल बढ़ाने पर क्या होता है। अब नया लिया गया समय क्या हो जाएगा, नया समय बराबर 360 बट्टा x प्लस 5 घंटा, ठीक है। चाल बढ़ने से जो होता है ना वो समय घट जाता है, क्या हो जाता है, समय घट जाता है। तो अब प्रश्न से क्या है, 360 बट्टा x, यानी कि पुरानी चाल और नई चाल में अंतर जो है वो 1 घंटे का है, x प्लस 5 बराबर 1, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है, 1 घंटे का। तो इस 360 दोनों में है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, बात झूठों की कायल है इसमें रहेगा, बेकार में टेंशन दे रहा है इसको आपको। 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1, ठीक है। तो ये 360 हो गया, x प्लस 5 माइनस एक्स बटा ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, ठीक है ना। चलिए तो ये इसमें देखते हैं कि ये x और ये x कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है। तो 360 गुणे, इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, यहाँ पर गुना 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, ठीक है। तो अब आइए इसको अब हम लोग ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 8 360, 36 बच्चे हो जाएगा 18, 180, यानी 1800 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, ठीक है ना। तो ये बोलिए बाबू 1800 बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x, बोलिए ये सर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, बोलिए हाँ सर हो जाएगा, बोल दीजिए हाँ सर हो जाएगा। अब लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर देंगे तो 0, बोलिए ये सर होगा। अब आइए बाबू इसको हम लोग फिर से, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, तो ये हम तोड़ेंगे 45 और 40 के बीच, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस
समझे बाबू। तो ये -40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, बोलिए यस सर। अब आइए तो ये x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 45, यहाँ पर -40 प्लस 40 कॉमन लेते हैं, +40 लेंगे या -40 लेंगे, इसमें हमको लगता है कि -40 लेंगे तो ये प्लस, हाँ इसे -40 लेते हैं। क्यों हो लेते हैं बताते हैं। अब यहाँ पर अगर -40 लिए हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारा +45 हो जाएगा, ठीक है, +45 हो जाएगा। अब 45 प्लस करने का कारण क्या है कि 40 और 45 हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब माइनस और प्लस में करेंगे तो फिर हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस लेना पड़ता है। तो x प्लस 45 हो गया और दूसरा जो है वो x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू -45 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 40 अगर है बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू जो है वो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि चूंकि गाड़ी का जो चाल होता है कभी निगेटिव में नहीं आएगा। ऐसा कभी सुने हैं क्या कि पटना से दिल्ली ट्रेन आ रही थी, उसका स्पीड जो है वो -45 किलोमीटर प्रति आवर है, नहीं +40 किलोमीटर प्रति आवर है। तो अब इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखते हैं कैसा इसमें नया चीज़ क्या है। प्रश्न नंबर 9, 2 पानी के नल एक साथ हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने का समय ज्ञात करें। बोलिए यस सर। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। सवाल नंबर है बाबू 9। सवाल नंबर है आपका 9। माना छोटा नल टंकी को अकेले, माना छोटके को पहले भर देते हैं। माना छोटा नल टंकी को भरता है x घंटा में। तो बड़ा व्यास वाला नल कितना देर में भरेगा उसको, x माइनस 10 घंटा कम में बोल रहा है ना, तो x माइनस 10 घंटा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा व्यास वाला जो नाम है ना, वो 1 घंटे में टंकी को कितना भरेगा। अब छोटका को देखते हैं। छोटा नल 1 घंटे में भरेगा, कितना भरेगा भाई, तो ये भरेगा 1/x भाग, है ना। अब बड़ा नल 1 घंटे में कितना भरेगा, ये अब इसको कितना भरेगा 1 घंटा में, तो 1/x माइनस 10 भाग, ठीक है ना। अब दोनों मिलकर भरते हैं, दोनों मिलकर जो है ना वो 9.3/8 घंटा में भर देते हैं, 8 घंटा में भरते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 9 × 8 72 और 3 75 बराबर 75/8 घंटा, ये हो जाएगा, एक सिंबल एक ले लिए। इसलिए 1/x छोटका नल प्लस 1/x माइनस 10 दूसरा नल बराबर 8/75। अब ये बोलिए कि 8/75 क्यों, कि 75/8 क्यों नहीं कर दिए,
क्योंकि उसको हम उलट दिए हैं। ठीक है ना। अब आइए हम लोग सॉल्व करने का इसको प्रयास करते हैं। तो ये बटा पर का जोड़ की तरह हम लोग इसको कर देते हैं। तो इसको तो पहले हम लोग लिख लेंगे x में x से तो x स्क्वायर और माइनस 10x हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। ठीक है ना। तो 2x हो जाएगा, ये 2x माइनस 10 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। ठीक है ना। बोलिए यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करा दें, 8 से कराते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75, 2x माइनस 10। ठीक है। या 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 75 दूनी 150, x माइनस 750। ठीक है। अब 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 15 8 23 230x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है। अब उस तरीके से करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको तोड़ देना है। ठीक है ना। तो कैसे तोड़ते हैं ये देख लीजिए। अब मान लीजिए 8x स्क्वायर हो गया माइनस 200x माइनस 30x, यानी इन दोनों को जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए और इन दोनों को गुणा करने पर इसका और इसका गुणनफल जितना हो उतना ही आना चाहिए। ठीक है। प्लस 750 बराबर 0। या कॉमन इसमें से हम लोग निकालते हैं तो कितना निकलेगा कॉमन, 8x कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 25 है ना। इसमें से हम 30 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब 8x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब इसके बाद आइए, या 8x माइनस 30 बराबर 0, तो 8x बराबर 30, x बराबर 30/8। ठीक है। x बराबर 30/8 और x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 25। ठीक है। अब 30/8 तो संभव ना है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे ही इसी पर लिख देते हैं। यहाँ पर 30/8 क्यों संभव नहीं, क्योंकि ये 10 घंटा से कम समय है ना। अतः छोटे व्यास का नल अकेले भरेगा। छोटे व्यास का नल, छोटे व्यास का नल ये जो भरेगा ना, ये 25 घंटा में भरेगा। कितना देर में भरेगा, 25 घंटा में। तो बड़का नल कितना देर में भरेगा, बड़ा व्यास का नल कितना देर में भरेगा, इसको ये भरेगा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा में। और ये हो गया आपको आंसर। ठीक है ना। चलिए तो अब अगला सवाल, और अगले सवाल को हम सोच रहे हैं कि ये आप लोगों को दे दे बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, है ना। चलिए 10 नंबर देखिए। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। और दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें।
अब इन दोनों में से सवाल ये है कि कौन सा बनाया जाए, तो इसको अभी बनाते हैं, इसको हम रोक देते हैं, 10 नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं, 11 नंबर अभी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, माना एक वर्ग की भुजा, माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। पहला का जो है ना वो परिमाप बराबर 4x हो जाएगा और दूसरा परिमाप जो हो जाएगा वो आपका 4y मीटर हो जाएगा। हो गया ना। अब केस जो है 1 क्या बोलता है कि इन दोनों के परिमाप का डिफरेंस यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो अब सबका कॉमन ले लेते हैं 4 को, x माइनस वाई बराबर 24, 4 छक्के 24, तो x माइनस वाई बराबर 6 हो गया, इक्वेशन 1। अब रहा केस 2। केस 2 क्या बोलता है कि इनका स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 6 8, ठीक है। तो अब आइए इसमें x का y का वैल्यू, सॉरी इसमें हम लोग क्या रख देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468, समीकरण 1 से। कैसे, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, हो सकता है ना। अब आइए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व, क्या करते हैं, सॉल्व। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 स्क्वायर, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 36, तो ये हो गया आपको माइनस 12x और ये हो गया माइनस 432 बराबर 0। तो अब कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। अब 216 को हम लोग तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो अब आइए एक्स स्क्वायर, सॉरी अब कॉमन लेते हैं ना, तो x माइनस 18, इसमें हम लोग प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18 ये भी हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 18 और x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 हो गया और इधर x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12 हो गया। तो वर्ग की भुजा जो है ना वो ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए भुजा बराबर x बराबर 18, ठीक है ना। तो पहले की तो 18 निकल गई, अब दूसरे की भुजा, दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा है x y का वैल्यू x माइनस 6 या x माइनस 12, x माइनस 6 है ना जी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 18 है ना, x बराबर कितना है 18 है। तो अब आइए x का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर, आंसर यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा आपका 18 मीटर, ठीक है।
चलिए, थैंक यू। और इसी तरीके से अब लास्ट में हम आपको क्या बोलते हैं हर बार की तरह, आज भी हम वही चीज़ बोलेंगे, थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, हमारे चैनल किंग ऑफ मैथ्स को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जमकर सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। और इसी तरह से आप लोग चैनल को अपना भरोसा जताए रखें, ताकि हमें और अच्छा रिस्पांस मिले, और अच्छा रिस्पांस अभी मिल भी रहा है, जिस कारण हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास ट्रांसफ़र करते रहें। इसलिए आप लोग अपने चैनल को किंग ऑफ मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।